हाईवे के ऊपर कब्जा है जहां रोज एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं घटती है। वहां पर उस हाईवे को चौड़ा करने में कई बार कई मंदिर भी आए तो हटाना पड़ा है, लेकिन ये 4x6 का अतिक्रमण 500-700 गज में फैला दिया गया। ये पिछली कांग्रेस शासन में फैलाया था और कोर्ट का न्यायालय का आदेश आया कि यह अतिक्रमण हटाया जाए और 4x6 जो छोड़ा है वही रहने दी जाए। ये सारी बात समझौता हो गया। उसके बाद ये रात को पत्थरबाजी करवाते हैं, ये उचित थोड़ा ही है। पुलिस सुरक्षा में हमारी हो गई कि हिजाब हाथ से खींच रहे, हमारे जनाने का हिजाब हाथ से खींच रहे पब्लिक के सामने। राशिद शरीफ हो गई लोगों की। अरे राशिद शरीफ जी, अरे राशिद ये मदरसा छाप समझने वाले नहीं है। आप पत्थरबाजों को डिफेंड करने की भाषा बताते हैं। ये कहां के लॉजिक में? अभी दिल्ली में एक डॉक्टर ने बम फोड़े, वो महिला थी, हिजाब भी पहन रखी थी, बम फोड़ रही थी। क्या बात, क्या संदेश देना चाहते हो भाई साहब आप? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम का भी विकास हो रहा है, रहीम का भी विकास हो रहा है और सीता का भी विकास हो रहा है और सलमा का भी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं 2012 से लगातार इस संपूर्ण देश का बिना तुष्टीकरण के, बिना राजनीति के सबका सामूहिक विकास हो रहा है। और आप आज तक इन्हीं बातों में फंसे पड़े, लोगों को फंसाए जा रहे हैं, विवाद उत्पन्न कराए जा रहे हैं। अरे शांति की अपील करिए और हाईवे के ऊपर जो सबकी सुविधा का लाभ देने वाली जगह है उस पर कब्जा जमाने का जो प्रयास करें उनको हटाने के लिए अपील करिए। वो देखेंगे अपन। यही सवाल है कि ये न्यायालय को भी नहीं मानते। ये स्वामित्व का फैसला राजस्व करेगा, ये स्वामित्व का फैसला सड़क परिवहन की विभाग करेगा। स्वामित्व हो नहीं सकती ना, स्वामित्व हो नहीं सकती। अरे हो रही है ना, जगह नमाज लोग पढ़ते थे, खुद हिंदू तो हो रही है ना। चादर मुसल्ला दे देते थे कि नमाज पढ़िए। ये तो भाजपा के दौर में ये सब हुआ कि यहाँ नमाज मत पढ़ो, वहाँ अमितोष पारिक पढ़ो। ट्रेनों में अरे रोड पे सड़क पे पड़ेगी साहब, हाईवे को रोक लोगे? जगह करे, हाईवे को रोकना उचित नहीं है। जो बात संविधान की आ रहे मेरे पास, लेकिन से बोलो। अमितोष पारिक हाईवे के ऊपर एक 4x6 का पट्टी लगा दिया और आप उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, 500-700 गज फैला रहे हैं। सबसे पहला विषय तो मुझे लोगों की बात सुनकर एक चीज दिमाग में आ गई। मुझे वो लक्ष्य पिक्चर का डायलॉग याद आ गया जब ओमपुरी जो है लास्ट में ऋतिक रोशन को कहता है कि जीतने के बाद ये मत सोचना वो पलट के नहीं आएंगे, आंखें खोल कर रखना वो वापस आएंगे। ये कह रहे हैं कि प्रशासन सो गया था क्या? तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, माननीय विधायक जी से उम्मीद करता हूँ कि वो प्रशासन को चाहता है कि वो जगह रहे, क्योंकि वो तो इस सोच में सो जाएगा कि कोर्ट का आदेश है, ये कुछ करेंगे नहीं और ये अतिक्रमण कर देंगे। और जब प्रशासन एक्टिविटी करेगा तो प्रशासन। आप ये मत कहिए कि केवल इधर से झगड़े होते हैं उधर से नहीं। नूह में क्या हुआ? जलाभिषेक की यात्रा कौन ले जा रहा था? हिंदू ले जा रहे थे। मंदिर वहां शंकर जी का है कि नहीं है? नहीं, शंकर जी का मंदिर है कि नहीं? वहां पे आपने यात्रा निकालने दी, आपने नूह में यात्रा निकालने दी। अरे भाई आप ये हिंदुत्ववादी, वो हिंदुत्ववादी। अरे हिंदू रहेगा तो हिंदुत्ववादी रहेगा। अरे मोनू मानेश्वर ने इस्लाम मानने वाला है वो इस्लामवादी रहेगा, उसमें क्या लफड़ा है? वो जीजा जी आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। अरे ये तो आप पूछेंगे कि ये नहीं करने देना। मुझे ये बताइए कि ये स्टोन पेल्टिंग का क्या तरीका है? ये पत्थरबाजी होगी तभी। अभी कौन लड़के जा रहे हैं जेल? अरे उसका समर्थन कौन कर रहा है? ये बताइए कौन लड़के जेल में जा रहे हैं? फसादी अपराधी है, दंगाई है। ये कौन लड़के जेल में जा रहे हैं? इनको जिनको खींच के पुलिस लेके जा रही है, ये कौन लड़के जा रहे हैं? कोई भी लेगा उसको जो दंगाई। अरे वो जेल में, अरे वो जेल में रहेगा, उसके परिवार के लोग भी होंगे। क्यों नहीं समझाते इनको कि ये पत्थर उठाना तुम्हारे हित में नहीं है? अरे भाई ये समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा। आप डिफेंस में ले आते हैं कि भाई हिंदुत्व वाले हम भजन नहीं कर समझा रहे कि नहीं समझा रहे? मोदी जी ने कहा कि ये रात में ये लोग जो है गुंडे जो है गांव रक्षक के नाम पे आ जाते हैं, लेकिन कहां समझ रहे हैं? राखी राठौर जी, कार्रवाई तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी और कार्रवाई सुनिश्चित अगर पहले हुई होती तो ये प्रॉब्लम ना होता। आप कब तक फसाद से बचने के चक्कर में पुलिस हाथ बांधकर खड़ी रहेगी? क्योंकि कब्जा अभी कल हुआ होता तो मैं मान लेता कि भाई पुलिस कल कब्जा हुआ, परसों छुड़वाने चली गई। सालों से पड़ा रहने दिया गया। पेंडिंग वर्क जितना छोड़ेंगे और ये सोचेंगे कि बिना फसाद के हट जाएगा, वो संभव नहीं है। क्या आपकी पुलिस इससे सबक लेगी? जहां भी ऐसी विवादित चीजें हैं सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे।
निश्चित तौर पर राम मोहन जी, और इससे पहले भी सख्ती से कार्रवाई की, तभी आप देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की स्टोन पेल्टिंग की बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। चौमू एक ऐसा शहर है जो कि शांति प्रिय शहर है, वहां पे इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी। लेकिन देखिए लगातार जिस तरह से जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो बाजी जो करने वाले लोग हैं उनको रोकने की जगह, उनको कंडेम करने की जगह उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए ये गलत कर रहे हैं। उन युवाओं के साथ में जो पढ़ाई लिखाई करे, अपना रोजगार करे और देश के उत्थान में अपना पार्टिसिपेशन करे, लेकिन हर चीज को सांप्रदायिक लेकर के आना, इस तरह की चीजों से राजस्थान नहीं हिलने वाला है। यहाँ पर वरुण पुरोहित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप। वो जो जानती है कि वो तरीके से कैसे काम करना है, इस तरह से चलेगा नहीं। जो अतिक्रमण करेगा, जो न्यायालय के आदेश को नहीं मानेगा, उस पर एक्शन होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस धर्म से रिलेटेड है। आप हर चीज के अंदर आप धर्म लेकर के आते हैं, आप गलत करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो गलत करी, ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत किया है, लेकिन पुरोहित जी बोलिए। में लेकर के आ रहे गलत कर रहे हैं। आ रहे हैं नोमानी जी। वरुण पुरोहित बोलिए। पुरोहित जी का टर्न है। कोई दूध के धुले हुए नहीं है। पुरोहित जी बोलिए। राम मोहन जी, दिल्ली में भी जब अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, जब भी मैंने बोला सब जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जब भी बोला ये अतिक्रमण राखी राठौर जी तो 3 बार की जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनका आदर करता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जो अतिक्रमण होता है या इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें कौन से अधिकारी को कभी सस्पेंड किया है, उस पर एक्शन हुआ है, मुझे तो ये बता दीजिए। अब वरुण पुरोहित ये बोलिए, अभी आपकी सरकार गई है कुछ साल पहले, ये आज का कब्जा है क्या जो अभी हटाया गया? हम तो 100 फुट कर, ये आज का कब्जा है क्या? आप पॉइंट आउट करने लगते हैं ए साइड और बी साइड। वसुंधरा जी की 5 साल सरकार रही, 5 साल वसुंधरा जी रही, 2 साल भजन लाल जी के हो गए। 7 साल में कितने आपने अधिकारी हटाए जिन्होंने अतिक्रमण कराया? कांग्रेस की तो खराब थी जो हार गई। आप मुझे बता दो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बैठे, 3 बार की जनप्रति राखी राठौर जी भी बैठी हैं, अधिकारी भी सस्पेंड किए गए इन्होंने कभी? जवाब दीजिए। अतिक्रमण कराए क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं? उस पर जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। वो तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री नहीं है जो कहते हैं एक समुदाय विशेष अगर हमारे साथ है तभी हमारी पार्टी एग्जिस्ट करती है। हम लोग सब पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। अगर अतिक्रमण किसी भी तरह का है तो उसको हटाने का काम हमने किया, और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 20% कम हुई है। आप देखिए आपराधिक की वही राजस्थान है जिसको कहा करते थे कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, और इसीलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार हम नंबर 1 आ रहे थे। विधानसभा में ऐसे मंत्री जब स्टेटमेंट देंगे तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। उन हौसलों को पस्त करके हम लोगों ने काम किया है, और इसीलिए 2 साल के अंदर आपने राजस्थान में इस तरह की स्थिति नहीं देखी है। अतिक्रमण हटाने का हमने प्रयास किया। बाल मुकुंद जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। मुझे लगता है कि सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा स्लो हो गए, आप थोड़ा सा धीमे पड़ गए। जो शुरुआती 1 साल की गति थी आपकी, बाल मुकुंद जी, वो स्लो दिख रही है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस काल में चारों ओर इस प्रकार का माहौल था कि यह माफियाओं का राज था, भले वो साइबर क्राइम हो कि पेपर लीक माफिया हो या जमीनों के कब्जे करने वाले हो या वसूली भाई हो। ये भजनलाल शर्मा साहब की जीरो टॉलरेंस की कदम है कि आप राजस्थान में 2 वर्ष में विकास की चर्चा सुन रहे हैं, कोई और चर्चा नहीं आ रही है, विकास की चर्चा आ रही है। कांग्रेस काल 5 साल में क्या हुआ था? भ्रष्टाचार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ दुराचार हो रहा था, और साथ में जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ रहे थे और जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ दुराचार हो रहा था, उसकी पराकाष्ठा पार कर गई थी। आपको पता है अच्छे से राजस्थान में क्या हालत इन्होंने कर दी थी। ये राजस्थान सरकार विकास की ओर बढ़ रही है और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है और निरंतर अनगिनत सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार दे रही है। लेकिन अब इस जो स्थितियां वापस सुनिए, ये विकास यात्रा को रोकने के लिए कुछ लोग इस प्रकार की वायुमंडल बना रहे हैं, यहाँ के विकास की अवरोध बनना चाह रहे हैं, लेकिन विकास रुकने वाला नहीं है। ये भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है, उपदरियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। यह हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। मैं मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। लेकिन सीधी बात यह है कि यह पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, इस विचार को रोकना पड़ेगा। हर जगह पत्थर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये मुस्लिमों को भी समझना पड़ेगा कि केवल पत्थरबाजी से क्या करेंगे, खुद ही जेल जाएंगे, खुद जेल में सड़ेंगे, बदले में क्या मिलेगा? क्या वो अतिक्रमण बचा पाओगे? जो अतिक्रमण अवैध है, जो कागज पर आपका है ही नहीं,